तो अगर आप एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हो, देन मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। और करंट टाइम में यानी कि 2022 में आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। हाई इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, सब चाहिए इस टाइप के बिजनेसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा बहुत। और मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि कैसे आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हो जो इस वीडियो में जो लो इन्वेस्टमेंट या फिर नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, वो कैसे आप शुरू कर सकते हो और कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो। और मैंने भी काफी वो बिजनेस किया हुआ है, अभी भी मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी वो बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तो आप भी उस चीज को कर सकते हो। क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे रहता है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर आप नए हो चैनल पर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। और चलते हैं हम हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको थोड़ा सा माइंड मैप के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे हम चीजों को आगे लेकर जाएंगे और कैसे चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत जरूरी होती है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, भले आप ऑफलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ बिजनेस जो भी शुरू कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट में उसकी नीड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर देते हो जो मार्केट में डिमांड में नहीं है या मार्केट में उसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है कस्टमर फाइंड करने में। तो नीड पहले आपको देखनी होगी कि क्या मार्केट में नीड है आपके प्रोडक्ट की या फिर आपकी सर्विसेज की जो भी आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो जो सबसे पहली चीज है दैट इज कि आर देयर पीपल हु विल बाय, कि आप जो भी बिजनेस शुरू करने वाले हो वहां पर क्या ऐसे लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या फिर उस सर्विसेज को खरीदेंगे। और ये जानने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप फिगर आउट करो कि क्या आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, इज देयर एनी कॉम्पिटिटर। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही यूनिक जगह चले गए हो या फिर ऐसी जगह चले गए हो जहां पर कोई उस चीज को नहीं सेल कर रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि आप फेल कर जाओगे। और चांसेस ये भी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, बट स्टिल आपका कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो होना चाहिए कि भाई कोई सेम काइंड ऑफ बिजनेस कर रहा है या नहीं, या फिर वहां पर लोग हैं भी जो उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। या फिर आप ये फिगर आउट कर सकते हो जो प्रॉब्लम है आपके पास, जो सोल्यूशन आप लेके जा रहे हो, क्या वो दूसरे लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है या इन डिमांड में नहीं है वो चीज जो आप सेल करने जा रहे हो, तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग दिस, ठीक है। और एक चीज ये कि विच ऑडियंस सेक्टर यू वांट टू टारगेट, आप किस ऑडियंस सेक्टर को टारगेट करना चाहते हो। आप हाई लेवल वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हो, आप मिडिल क्लास को टारगेट करना चाहते हो, या फिर आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बीच में टारगेट करना चाहते हो। ये चीज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी आपके बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। ये सब चीजें आपको पहले ही देखनी होंगी कि आप कैसे आगे जाते हो एक नॉर्मल बिजनेस के लिए, ठीक है। सेकंड चीज मैं बात करता हूँ एक हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस की, कि हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्या होता है और आपको फिलहाल के टाइम पे वो बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आप नए हो, आप शुरू करना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में मत जाओ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहां पर लॉस हो जाए, प्लस हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस को सेटअप करने का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, या फिर आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो तो ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, ठीक है। या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हो। मैं अभी फिलहाल उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। या तो आप ई कॉमर्स से हो गए या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट हो गए या वॉट एवर, ठीक है। तो जब आप ये सारे जो बिजनेस है, इन सारे बिजनेस में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लाइक हर बिजनेस में आपको 50,000 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। और जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो, ढंग से ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हो, तो 1 से 2 लाख का तो बजट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए अगर आप ढंग से ब्रांडेड ई कॉमर्स स्टोर रन करना चाहते हो तो, ठीक है। उसमें भी ढंग से क्या होगा, मतलब हाँ आप लिमिटेड टाइप से कर सकते हो शुरू। सेकंड चीज, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो तो उसमें तो आपको और ज्यादा पैसे चाहिए रहेंगे। थर्ड चीज कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हो, तो हाँ डिजिटल प्रोडक्ट में आप थोड़ा सा ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके ला सकते हो, बट ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी आपको अभी इतना अच्छे से इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी और वो बहुत बड़ी ऑडियंस बिल्ड करने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम को बचाने के लिए आप क्या करोगे, आप एड्स को रन करना शुरू करोगे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब डिजिटल प्रोडक्ट आपका कोर्स हो सकता है, आपकी ई बुक हो सकती है, वॉट एवर, ठीक है। तो जब आप वहां पर अमाउंट स्पेंड करने लगते हो अपने डिजिटल प्रोडक्ट को स्पेंड सेल करने के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट लाइक महीने का 50 से 60 हजार का बजट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेल किए हैं, प्लस क्लाइंट्स के प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो 50 से 60 हजार का बजट अगर आपके पास है मिनिमम, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर पाओगे। देखो सेल करने के लिए तो आप 5 हजार भी आपके पास है तो आप सेल कर दोगे, ठीक है। बट एक होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस को सस्टेन करना। तो सस्टेन करने के लिए आपके पास उतना बजट होना चाहिए ताकि आप और भी जो चीजें हैं, टूल्स वगैरह जो लगते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, उनको आप ढंग से यूज कर पाओ। तो ये थोड़े से हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। सेकंड चीज यहाँ पर ये भी है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे बट आपको रिटर्न मिलेगा कि नहीं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि क्या आपको रिटर्न आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है।
बिजनेसेस काफी अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेस ई कॉमर्स के बनाए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स बिजनेस से, डिजिटल बिजनेस से, ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और आप भी शुरू करोगे तो शायद आप भी कमाओगे। बट करंट टाइम में मैं आपको एक दूसरा बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपका लो इन्वेस्टमेंट या फिर नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, ठीक है, जिसको आप शुरू कर सकते हो। एंड इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत चीजें चाहिए रहती हैं और तब आप इसको कर पाओगे, ठीक है। जो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस होते हैं दैट इज सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है, और ये ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस जाओगे तो वो भी हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में जो आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में जाते हो, सर्विस बेस्ड बिजनेस इन द सेंस कि हम एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं, और इनिशियल लेवल पे जब आप शुरू करोगे तो आप फ्रीलांसिंग से ही शुरू करोगे, एजेंसी तो डायरेक्ट खोल नहीं लोगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है लेकिन वो एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, तो आप उनमें से एक मत रहो। आप पहले फ्रीलांसिंग करो, एक्सपीरियंस लो, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स प्रोवाइड करिए एंड देन आप एजेंसी की ओर जाइए, ठीक है। तो आपको बेटर तरीके से और क्लाइंट्स भी मिलेंगे प्लस आप आगे जाओगे। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है, और आपको जब क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं देन दैट्स इट, ठीक है, फिर वहां से कोई पीछे मुड़ के नहीं देखना होता आपको। तो ये जो बिजनेस है ये काफी अच्छा बिजनेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यू आर फ्रीलांसर, आपने फ्रीलांसिंग करना शुरू किया है, ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो तो आई बटन पे क्लिक करना, मेरी वीडियोज है फ्रीलांसिंग के ऊपर, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने आपने किसी एक बंदे को अप्रोच किया, उसने आपको काम दे दिया, तो अगर आप उसको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हो तो चांसेस है पहली चीज आप उस रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करोगे और फिर जब आपके नेक्स्ट क्लाइंट आएंगे आप उनको वो रिजल्ट दिखा करके उनको भी क्लोज कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर वो सामने वाले बंदे को आपका काम अच्छा लगता है तो वो और भी रेफर करते हैं दूसरे लोगों को, तो जो दूसरे लोगों को वो रेफर करेंगे तो आप उनको भी क्लोज कर पाओगे, और उनको क्लोज करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वो रेफरल के थ्रू आए हैं, माउथ ऑफ मार्केटिंग, जो माउथ से मार्केटिंग होती है उससे आए हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई सर्विस बेस्ड बिजनेस करंट टाइम में काफी अच्छा है, क्योंकि आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में एंटर कर सकते हो। अब इसके लिए क्या चाहिए रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक इन डिमांड स्किल आनी चाहिए, ठीक है। इन डिमांड स्किल यानी कि आपके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जो अभी मार्केट में डिमांड में। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक एड्स में जा सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग में जा सकते हो, आप कॉपी राइटिंग में जा सकते हो, आप लैंडिंग पेज डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो बेसिकली ये सारे इन डिमांड स्किल है, यानी कि अभी के टाइम पे करंटली 2022 में या शायद 2023 में भी ये जो स्किल्स है ये काफी इन डिमांड रहने वाली है, और अगर आपके पास ये सारी स्किल्स है तो आप काफी आगे जा सकते हो बिजनेस में, ठीक है। तो आपको एक स्किल एक्वायर करनी होगी, वो स्किल एक्वायर करने के लिए आप किसी मेंटर को रख लो, किसी मेंटर के पास उसका प्रोग्राम खरीद लो, उसका कोर्स खरीद लो, थोड़े बहुत चीजें आप यूट्यूब से सीख सकते हो। वो करने के बाद आपको उस स्किल के बारे में नॉलेज हो जाएगी, इंप्लीमेंट करिए उस चीज को, इंप्लीमेंट करने के बाद आपको एक आइडिया रहेगा, ठीक है, एंड देन यू विल बी गोइंग टू क्लोज द क्लाइंट। अब क्लाइंट को कैसे खोजना है, कैसे क्लाइंट को क्लोज करना है, उसके बारे में अगर जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, प्लस मेरी कुछ वीडियोस हैं उस पर भी, तो आई बटन पे आपको वो चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर आप चाहते हो बिना पैसे के आपको ये सर्विस बेस्ड बिजनेस है यानी कि नो इन्वेस्टमेंट वाला अगर आप चाहते हो तो आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने वहां पर लिखा हुआ है लो इन्वेस्टमेंट और नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, तो अगर आप नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना पड़ेगा। यू कैन क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ठीक है, आप इन दोनों में से किसी एक जगह पर कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो रिगार्डिंग योर स्किल। जो आपकी स्किल है उसके अराउंड आप कंटेंट बनाना शुरू करो, या फिर आप उन लोगों के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू करो जिन लोगों को आप सर्व करना चाहते हो, ठीक है। जब आप वो चीज करते हो तो ऐसे लोग आपसे जुड़ना शुरू करते हैं, आप एक ऑडियंस बिल्ड करते हो, और उन्हीं ऑडियंस में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी सर्विसेज लेना पसंद करेंगे और आप उनको सर्विसेज में क्लोज करोगे, ठीक है। सेकंड चीज, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, और अगर आप उस टाइम टेकिंग प्रोसेस को कम करना चाहते हो और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एड्स वगैरह रन करके आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो ताकि आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस में आप जा पाओ, तो आप पेड एड रन कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी आइडियल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हो कोचेस के लिए, तो आपने क्या किया, आपने एक अच्छा सा लैंडिंग पेज डेवलप किया और आपने एड्स रन करना शुरू किया कोचेस के लिए कि भाई आपको अगर फेसबुक एड्स रन करने हैं तो मैं फेसबुक एड्स रन करता हूं और ये मेरे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। आप एड्स रन करोगे, लोग उन एड्स को देखेंगे, आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू विल क्लोज देम। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपके एड लेवल पर, ठीक है। आप लेट सपोज आपने लेट सपोज 1,000 रुपए की एड चलाई, ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मारू 10 रुपए पर लीड कॉस्ट भी अगर आपको आता है, 10 रुपए 12 रुपए लीड कॉस्ट भी आता है आपको, तो आप शायद 100 लीड ले लोगे। अब 100 में से अगर आप एक को भी क्लोज कर देते हो 10,000 रुपए के लिए या 5,000 15,000 रुपए के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि अभी आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, कितना ज्यादा नॉलेज है, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग वगैरह करोगे, ठीक है। तो लेट सपोज आपने एक बंदे को भी क्लोज कर दिया 10 to 15,000 के लिए रिकरिंग पे पर मंथ, तो बस आपका काम बन गया, ठीक है। फिर वहां से जो पैसे आपके पास है आप उसको दोबारा ऐड में लगा सकते हो और दोबारा यू कैन स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। उसके बाद क्या होता है, आप उसे क्लोज कर सकते हो अपनी सर्विसेज के लिए, ठीक है।
एंड यहाँ पर जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रॉफिट, ठीक है, यानी जो भी आप क्लोज करोगे, अगर लेट्स सपोज जब आप नो वाले में जाते हो, यानी कि जब कंटेंट क्रिएट करके आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जो भी चीजें होती हैं, जो भी आप अमाउंट लाते हो, सब कुछ ऑलमोस्ट प्रॉफिट ही होता है। लेकिन जब आप एड वगैरह चलाओगे, तो जो फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ में तो आपकी एड कॉस्ट में जो भी कटेगा, बाकी फिर आप नेक्स्ट मंथ जब उस क्लाइंट को रिटेन कर पाओगे, यानी कि आपने उसको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया, तो क्लाइंट आपके साथ रुकेगा, तो आप नेक्स्ट मंथ भी आपको पैसे दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ बिजनेस दैट यू कैन डू विच इज सर्विस बेस्ड बिजनेस। आप एक स्किल एक्वायर करो, स्किल के अराउंड कंटेंट क्रिएट करो, आपके पास ऑडियंस आएगी, उन ऑडियंस में से कुछ लोग आपके क्लाइंट्स बनना चाहेंगे, उनको क्लोज करिए, एंड दैट्स इट। उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, अच्छे से आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आप वो नेक्स्ट मंथ भी आपके साथ रहेंगे, उसके बाद भी आपके साथ रहेंगे, एंड यू विल बी कीप मेकिंग द मनी। तो ये एक बिजनेस मॉडल है जो आप अभी के टाइम पे शुरू कर सकते हो, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस चीज को। बट आपको एक स्किल आनी चाहिए, तो फोकस करिए कि आपको स्किल आए, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, ठीक है, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। और अगर आप और भी चाहते हो ऐसी वीडियोस तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।